वंदे मातरम साथियों। आप सभी का कर्तव्य आईएएस स्टडी में स्वागत है। आज के हमारे रोज की तरह करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो सेशन का पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। कहाँ किया गया था, हमको क्या देखना है, कहाँ किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए है दिल्ली, बी ऑप्शन कोलकाता, सी मुंबई और डी हैदराबाद। तो आप लोगों को बताना कि पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। चलिए बताइए जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का आपको समय देंगे, देख के बताइए। इसमें आपका ऑप्शन क्या सही है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, मुंबई में हुआ था। कब हुआ था ये, मई 2022 में किया गया था। कहाँ, कब किया गया था, ये मई 2022 में किया गया था। मई 2022 में आपका जो है किया गया था। कहाँ, बम्बई में। कब, ठीक है। ये चलिए भारत का ये पहला जो है अतुल्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा आज का, देखिए दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि मानव तस्करी को रोकने के लिए किस राष्ट्रव्यापी अभियान का प्रारंभ किया गया है। कौन से राष्ट्रव्यापी अभियान का, राष्ट्रव्यापी जो अभियान है वो उसको किसको, मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा चलाया गया है, आप लोगों को बताना है। मानव तस्करी को रोकने के लिए एक पहल या ऐप शुरू किया गया है, उस ऐप का आपको नाम बताना है। तो वो कौन सा है, चलो बताइए जल्दी से। ऑपरेशन सामर्थ, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन मित्र या ऑपरेशन साथी। चलिए जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा। ये जो है आपका, इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही है, ऑपरेशन आहट। ये फरवरी जो है आपका, 2 फरवरी, फरवरी जो है 2 फरवरी को क्या है, मानव तस्करी को रोकने के लिए 2 फरवरी 2022 को माननीय किसने, 2 फरवरी 2022 को माननीय गृह मंत्री जी ने इस ऐप को लॉन्च किया था। किस ऐप को, ऑपरेशन आहट को। और ये जो है भारत के जो रेलवे सुरक्षा बल है उनने इसको इसका संचालन कर रहे हैं। चलिए ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आज का, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि एनसीबी द्वारा डाक थॉन 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया एनसीबी का, एनसीबी का जो डाक थॉन है 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन मुंबई, सी इंदौर और डी नई दिल्ली। तो जल्दी से बताइए आपका इसका क्या आंसर सही है मित्रों, जल्दी से बताइए। ये आपका कहाँ शुरू किया गया है, ये इसमें आपका ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है आज के, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के उभरते इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु किसकी शुरुआत की गई। किसको, इकोसिस्टम, किसका, अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है। जो शहरों से जो ठोस अपशिष्ट निकलता है, शहर हो चाहे गांव, अभी आजकल सभी जगह से ठोस अपशिष्ट निकलने लगा है। और जो ठोस अपशिष्ट का इसका जो प्रबंधन है वो क्या है, प्रबंधन करना क्या हो गया, इसका कठिन हो रहा है। जिससे पर्यावरण को अधिक से अधिक, पर्यावरण को क्या हो रहा है, पर्यावरण को आपके अधिक से अधिक नुकसान पहुंच रहा है। इसके से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने एक
पहल शुरू की गई है, तो आपसे पूछा गया कि पहल जो शुरू की गई है इसका क्या नाम है, तो आपसे पूछा कि ऑप्शन ए स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज, स्वच्छता स्टार्टअप, स्वच्छता अभियान, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा सही। इसका जो आपका ऑप्शन है, कौन सा सही है आपका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन आपका सही है। जैसे क्या है, 2022 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, प्रधानमंत्री द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किस द्वीप समूह के 21 बड़े, कितने 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 21 बड़े द्वीपों का जो अभी तक पता नहीं था या उनको अज्ञात थे, उनको ज्ञात कर लिया गया है और उनके नामकरण किए गए हैं। तो वे कहाँ खोजे गए थे, वो द्वीप कहाँ खोजे गए थे, आपको इनमें से बताना है। क्या वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, क्या वो लक्षद्वीप में है, या मालदीव में है, या मिनी काय में है? तो जल्दी से बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपके जो 21 बड़े जो है द्वीप खोजे गए हैं वो कहाँ पर हैं आपके? द्वीप जो खोजे गए हैं वो आपके अंडमान निकोबार में है। और इनका नामकरण जो है वो जनवरी 2023 में किया गया है। कब किया गया है? जनवरी जनवरी 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। चलिए, इनके क्या नाम रखे गए हैं, क्या है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन अगर आएगा आपका तो यहाँ से ही आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज के सेशन का? बोले सभी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो सभी के सभी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से हमको देखना है और याद रखने की कोशिश करनी है। तो आज के जो सेशन का क्वेश्चन छठवां है वो क्या कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? किसका? संघाई सहयोग संगठन का जो फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपको बताना है। तो कहाँ किया गया था? इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़। जल्दी से बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या सही होगा? इसका जो आंसर सही है वो है आपका मुंबई। इस इस 27 से 31 जनवरी के मध्य का, जनवरी के जो मध्य है 2023 में, ये कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। तो यहाँ थोड़ा सा ये जानने की जरूरत है कि संघाई सहयोग संगठन क्या है। तो ये संघाई जो सहयोग संगठन है कुछ एशियाई देशों का क्या है, एशियाई देशों का समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी संघाई की? तो संघाई जो सहयोग संगठन है इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो वही हुई थी आपकी 2001 को। कब हुई थी आपकी? 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका एक प्रश्न आता है कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है कि इसकी संघाई सहयोग संगठन की स्थापना भी पूछा हुआ है, मुख्यालय भी पूछा हुआ है, और अभी मैं आपको इस सदस्य भी बताऊंगा। तो सदस्यों से भी प्रश्न पूछा है कि कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो आपको देखना है। तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 2001 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? आपका बीजिंग में है। कहाँ पर है आपका? बीजिंग में है। कहाँ है बीजिंग? चीन में है आपका। और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो है 8 देश हैं। भारत भी इसका क्या है? भारत भी इसका एक सदस्य देश है। और इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसमें भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इनकी आपको संघाई सहयोग संगठन की स्थापना याद रखनी है, आपको इसका मुख्यालय याद रखना है और सदस्य
संख्या याद रखनी है। अगर प्रश्न कभी भी बना या बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? कौन सा पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, हैदराबाद या पणजी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा मित्रों, जल्दी से बताइए। इसका जो आपका ऑप्शन है वो है तिरुवनंतपुरम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आज के सेशन का? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 किसके द्वारा प्रदान किया गया? ये आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्या है आपका? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है आपका? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है डिजिटल इंडिया पुरस्कार पहली बार जो दिया गया है 2000 क्या है, किसको दिया गया है? ये 2022 का किस के द्वारा प्रदान किया गया है? डिजिटल इंडिया जो है आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय मंत्री द्वारा या केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही होगा, डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, बताइए। ये जो पुरस्कार है हमारे वर्तमान की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। यहाँ हम थोड़ा सा राष्ट्रपति जी के बारे में जान लेते हैं, हो सकता है कि उनसे भी कुछ संबंधित क्वेश्चन बन जाएं, क्योंकि उनके बारे में 2-3 बातें जानना बहुत जरूरी है। खैर आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा लीजिए। तो उनसे ये है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी का आप नाम सभी लोग जानते हैं, क्या है? राष्ट्रपति जी का जो नाम है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मुर्मू जी हैं। क्या द्रौपदी मुर्मू जी हैं? ये कहाँ से आती हैं? ये मयूरभंज से आती हैं। कहाँ से आती हैं ये? मयूरभंज से आती हैं। मयूरभंज कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले आप लोग जानते होंगे कि प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी। और ये भारत के स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली जो क्या है, महिला है, और राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है। अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि ऐसी कौन सी महिला राष्ट्रपति हैं जिनने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया और पहली बार राष्ट्रपति बनी, तो कौन सा नाम आएगा? द्रौपदी मुर्मू जी आपका नाम आएगा। ठीक है साथियों, और ये मात्र अभी तक की आदिवासी महिला हैं जो इस पद को सुशोभित कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर माननीय राष्ट्रपति जी से अगर कोई प्रश्न आता है तो इसी प्रकार से या यही प्रश्न आपका आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहरी ऐप किसके किससे संबंधित है? आपको जो पहरी ऐप है, ये पहरी ऐप किससे संबंधित है? तो आपको बताना है सीमा सुरक्षा बल से, रेलवे सुरक्षा बल से, या सीआईएसएफ से, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा है आपका इसका आंसर सही होगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका सीमा सुरक्षा बल। क्या है आपका इसका ऑप्शन? सीमा सुरक्षा बल। वैसे जारी किसने किया था पहरी ऐप को? पहरी ऐप को जो है जारी किसने किया था? तो जारी जो है आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जारी किया था। किसने जारी किया था? आपके अमित शाह जी ने इसे जारी किया था। ठीक है, इसका जो है उद्देश्य क्या है इस ऐप का? तो जो सीमा में जो घुसपैठ होती है, सीमा में घुसपैठ को रोकने के लिए की उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। और इसे दिसंबर 2000 दिसंबर
दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? जो आपका अगला प्रश्न है वो है कि देश के सबसे बड़े व्यवसायक जेट टर्मिनल का शुभारंभ कहाँ किया गया था? किसका व्यवसायक जेट टर्मिनल का कहाँ किया गया है आयोजन? तो आपका बताना है कि आपका ऑप्शन ए कोच्चिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसका आंसर क्या सही होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही है। इसका आपका जो आंसर सही है वो है कोच्चिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है आपका सही आंसर इसका? कोच्चिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आयुष्मान जो है, आयुष्मान योजना के नाम से सभी लोग जानते हैं, वितरण के लिए प्रथम पुरस्कार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान किया गया है? तो आपको ऑप्शन बताना है, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा आयुष्मान भारत की योजना के बारे में जान लीजिए। इसको जो है मोदी सरकार ने 2019 में लॉन्च किया था। मोदी सरकार ने 2019 में लॉन्च किया था। और इसके तहत प्रत्येक परिवार को क्या है, प्रत्येक परिवार को जो है, परिवार को प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष 5 लाख का जो है स्वास्थ्य बीमा कितना मिलता है? 5 लाख तक का। कितने तक का? 5 लाख तक का प्रदान किया जाता है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। किसको किसको आयुष्मान भारत योजना के कार्ड वितरण में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो आपको बताना है नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आपका आंसर है वो कौन सा सही है? जम्मू एवं कश्मीर। और इसका जो वितरण हुआ था वो कब हुआ था आपका? दिसंबर 2000, कब हुआ था? दिसंबर 2022 में किया गया था। ठीक है, इसका आयुष्मान कार्डों का वितरण में जो है पहला स्थान किसका आया? जम्मू एवं कश्मीर को का स्थान आया है। और ये कब किया गया था? दिसंबर 2022 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि महाकवि सुब्रमण्यम, कौन से महाकवि? महाकवि आपके जो है महाकवि सुब्रमण्यम भारती पार की प्रतिमा का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? इनकी प्रतिमा लगाई गई है वो कहाँ लगाई गई है? आपको इसका ऑप्शन बताना है कि जो है किसके, महाकवि सुब्रमण्यम जी की प्रतिमा कहाँ लगाई गई है। तो आपका ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो ये जो प्रतिमा आपकी लगाई गई थी वो लगाई गई है वाराणसी। कहाँ लगाई गई? वाराणसी में दिसंबर 2022 में। कहाँ पर? दिसंबर 2022 में जो है वाराणसी में लगाई गई है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज आज के सेशन का 13वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने किस गांव को भारत का पहला, किस प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बनाया है? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं के लिए। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश करनी है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का कौन सा जो है गांव है, आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन है मोडेरा, महेसाड़ा, कसई गांव, जामताड़ा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। इसका जो आपका आंसर होगा बताइए क्या सही है। वो है आपका ए ऑप्शन, मोडेरा, महेसाड़ा। ये कहाँ है आपका?
गुजरात में है। कहाँ पे आपका? गुजरात में है। इसे लॉन्च किया गया, कब किया गया था? 2022 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। भारत का पहला जो है ऐसी पहला ऐसा गांव बना है जो सौर ऊर्जा से 24 घंटे संचालित होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका है, अगला प्रश्न जो है वो है ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रयास प्रसार के मामलों की जांच के संबंध में किस ऑपरेशन का शुभारंभ किया गया है? यानी जो है बालक के लिए जो है ऑनलाइन या सोशल साइटों के माध्यम से यौन शोषण को जो है बढ़ावा दिया जा रहा था या यौन शोषण किया जा रहा था बच्चों का, उस पर नजर रखने के लिए या उसके मामलों की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है। उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा है, आप लोगों को यहाँ बताना है। ए ऑप्शन आपका ऑपरेशन मेघ चक्र, बी ऑप्शन ऑपरेशन साथी, सी ऑपरेशन प्रहरी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका आंसर क्या सही होगा, जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या सही होगा। जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑपरेशन मेघ चक्र। कौन सा है आपका? ऑपरेशन मेघ चक्र जो ऐसा है। जो मेघ क्या होते हैं, मेघ ऊपर होते हैं बादल, और हम सबको लिए कवर करे रहते हैं। तो वहीं से इन्होंने क्या लिया है कि मेघ का नाम शब्द नाम लिया है। वो ये भी क्या करेंगे कि जो इस तरह की गतिविधियां करते हैं उनको जो है हम ऊपर से देखेंगे या उनका मॉनिटराइज करेंगे, उनकी पहचान करेंगे। चलिए इसमें आपको ये ऑपरेशन पहरी, ये पहरी शब्द सुने हुए हैं आप? ये सीमा सुरक्षा बल ने जो है जो क्या आतंकवादियों गतिविधियों को रोकने के या उनकी पहचान करने के लिए चलाया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के जो सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो ये क्या कह रहा है कि नागालैंड में स्थापित प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सी है? कौन सी है आपकी, कौन सी रेलवे स्टेशन है आपकी, ये बताना है। तो नागालैंड में स्थापित होने वाली, तो आपका पहला है दीमापुर रेलवे स्टेशन, दूसरा बी दासपारा रेलवे स्टेशन, ए या बी। तो बताइए आप में से इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका जो आपका आंसर सही है वो आपका आंसर है दीमापुर रेलवे स्टेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1903 में की गई थी। कहाँ पे? नागालैंड में। तो नागालैंड की पहली रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ ये प्रश्न क्यों बना हुआ है, क्योंकि नागालैंड में हाल ही में अभी एक दूसरी रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई है, जिसका क्या नाम है, आप लोग इसको जो है सर्च करिएगा और कमेंट करके बताइएगा इसका दूसरा नाम क्या है। ये हो सकता है आपसे यही प्रश्न पूछ ले, या हो सकता है कि आपसे दूसरा पूछ ले कि नागालैंड की दूसरी कौन सी रेलवे स्टेशन का नाम पूछ सकता है, तो आप बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।